अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, हमारी पेट्रोलियम के हवाले से मेरा आज का व्लॉग है। मेरे पास चार्ट खुला है हमारी का, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे किसी यू में एग्री यू में डिसएग्री। अक्टूबर 2023 में हमारी का रिकॉर्ड था 1550 का, फिर ये इन्हेंस करता गया और जब इसको एक्स डी फैक्टर लगा उस वक्त ये 3500 के उस पर था। हम एक्स डी फैक्टर तक जा ही नहीं रहे। मैं 2023 अक्टूबर तक थोड़ा पास में जा रहा हूँ, इवन ऑड पे हम जा रहे हैं और अभी भी ऑड पे हम कंट्री में ऑड ईयर पे हम रह रहे हैं। ठीक है, 1577 रुपये का ये शेयर था एक टाइम पे, आज ये शेयर है 573 रुपये का। मैं एक्स डी फैक्टर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर रहा हूँ, उसको स्टडी नहीं कर रहा। ये 1577 रुपये तक 1600 रुपये तक जाएगा। ये 2025 में, ये 2026 में एक दिन में ये 1500-1600 रुपये तक की वैल्यू तक जाएगा इस पूरे के पूरे फिस्कल ईयर में। ये 2025 का भी हो सकता है, 2026 का भी हो सकता है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट दर सिंगल डिजिट पे आने दें। जिस दिन इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आएगा उस दिन पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। इस वक्त बाकी दुनिया शिफ्ट कर रही है अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी पे, ऑयल एंड गैस से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के सेक्टर पर। ना सिर्फ डिपेंडेंट है बल्कि आने वाले टाइम पे रहेगी भी। और 2030 तक हमें कोई ऐसे इंडिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे कि हम कम्प्लीटली किसी हाइब्रिड मॉडल पे मूव हो जाएंगे। तो हमें ये ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे डिपेंडेंसी हमारी ना सिर्फ रहेगी बल्कि इसकी कंजम्पशन रहेगी। और हमेशा से जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये इनका फेवरेट ये ऑयल एंड गैस सेक्टर रहेगा, क्योंकि यही ऐसा सेक्टर है जिससे अपर कैप भी लगती है, लोअर कैप भी लगती है। और जो एक्सपर्ट्स हो चुके हुए हैं वो अपर कैप में खाली बेच रहे हैं, लोअर कैप में ख़रीद रहे हैं और अपना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। उनको मुनाफा कमाने की आदत हो चुकी हुई है, इसलिए अरबों खरबों रुपए का जो हुजम है म्यूचुअल फंड्स का वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में ही 75 से लेकर 80% तक का नज़र आ रहा है, जिसमें मारी सरे फहरिस्त नहीं है। मारी चौथे पाँचवें नंबर पर है, लेकिन PSO, PPL, OGDC ये आपको सरे फहरिस्त ही नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ सरे फहरिस्त आज नज़र आ रहे हैं, पिछले कई महीनों से ये सरे फहरिस्त नज़र आ रहे हैं और आने वाले कई महीनों तक भी ये आपको टॉप 5 टॉप 10 में ही नज़र आते रहेंगे। और जितना ये बड़ा हुजम है अरबों खरबों रुपए का, जब तक ये आपका पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में इंजेक्ट होता रहेगा, यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा, पेट्रोलियम सेक्टर में से कोई एक ऐसा सिंबल होगा जो कि स्काई रॉकेट हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, फिर जब वहाँ से पैसा निकलेगा तो फिर नीचे आएगा, किसी और सेक्टर में जाएगा, किसी और सेक्टर में नहीं बल्कि किसी और सिंबल में जाएगा। सेक्टर सेम रहेगा और ये 5 सिंबल्स हैं जो वेरिएट होते रहेंगे। जिस तरह ये वेरिएट होते आए हैं ये वेरिएट हो रहे हैं और ये वेरिएट होते रहेंगे। PSO निकाल के देख लें, मैं नहीं दिखा रहा चार्ट एनालिसिस, आप देखें उसको खुद। पिछले 1 साल का आप चार्ट एनालिसिस देख लें, पिछले 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती, आज कहाँ पे खड़े हैं देख लें, गैप देख लें और देख लें कि अपर कैप कितना लगा, लोअर कैप कितना लगा। PPL निकाल के देख लें, OGDC निकाल के देख लें, अटक ऑयल रिफाइनरी जो भी इसका सिंबल है ATL बनता है ये निकाल के देख लें, मारी निकाल के देख लें। ये 5 सिंबल मैंने बताए हैं, पांचों में आपको बिहेवियर बिल्कुल सेम ही लगेगा जो कि चार्ट एनालिसिस का बिहेवियर है। और कंप्लीट डिपेंडेंट एक जो वेरिएबल है वो है आपका म्यूचुअल फंड्स का डाटा। अरबों खरबों रुपया जो है वो इन्हीं पाकिस्तान के रियल स्टेट से हटकर ये जो आपका ऑयल एंड गैस का सेक्टर है यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का। 2 बड़े बड़े सेक्टर्स हैं ना आपके पास, एक रियल स्टेट आ गया, स्टॉक मार्केट आ गया। या तो पैसा रियल स्टेट में है, रियल स्टेट में हम जाते हैं तो फिर सीमेंट्स पे आप चले जाएं, वो एक पूरी की पूरी साइंस और सेक्टर ही डिफरेंट हो गया। निकालें आप सीमेंट के सेक्टर्स, देखें पिछले 2 सालों में इन्होंने कितना पैसा बनाया और रफ इवैल्यूएशन करके देख लें कि आने वाले 5 सालों में सीमेंट का सेक्टर कितना पैसा बनाएगा। मैंने इस पर व्लॉग भी करके आपको बताया हुआ है कि आपके पास डेफिनेटली ये 2 सालों में सीमेंट का सेक्टर आपका पैसा बनाएगा। तो उसमें आपको एक वेरिएशन नज़र आएगी और एक वेरिएशन आपको नज़र आएगी ये आपका OGDCL का ये जो सेक्टर है, ये पेट्रोलियम का जो सेक्टर है जिसमें OGDCL है, जिसमें ये PPL है, मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ ताकि नाम आपको याद रहे, मारी पेट्रोलियम है। ये डेफिनेटली ये अपर कैप भी लेंगे, ये लोअर कैप भी लेंगे, इनमें कंसिस्टेंट वॉच रखना लाजमी है। मैं बड़ी अपने क्लियर चार्ट एनालिसिस को बेस रखकर बता रहा हूँ, ये 1500-1600 रुपये तक जाएगा, इसने इंक्रीज़ करना है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। इस वक्त गिरा हुआ है, क्या रेट आ रहा है, 500 कुछ रेट आ रहा है, बाइंग करने का बेहतरीन टाइम है। वेट करना चाहते हैं 400 पे आ जाए तब वेट कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 400 तक आएगा। मुझे लग रहा है कि ये 525-530 पे ही ये मूव ऑन करेगा, इससे आगे जाने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। अभी 587 रुपये का आज की तारीख में हमारी में 14 रुपये का इंक्रीज़ आया और ये इंक्रीज़ पहली दफ़ा हमने नहीं देखा, हमने एक दिन में इस पर 54-55 रुपये का भी इंक्रीज़ देखा है। मार्केट का एनालिसिस बता दूं तो 1,13,000 की जो कि KSE 100 इंडेक्स है 1,13,000 10 पॉइंट्स पर है। 1632 रुपये जो है इसमें 1632 पॉइंट्स का इसमें इंक्रीज़ आया, 1.47% का इसके ऊपर चेंज आया। और ये जब आपके पास मार्केट आज ग्रीन हुई है
तो ओवरऑल आपका मारी का भी जो है ये इंडिकेटर थोड़ा ऊपर गया और इसने भी आज की तारीख में 14 रुपये 19 पैसे का जो है मुनाफा बनाया। करंटली ये बिल्कुल कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये 700-800 के फिगर्स तक जाता है कि नहीं जाता, डेट विल बी वेरी अर्ली टू से। बट एक बात बड़ी तय है कि ये इस वक्त जो मूवमेंट सिखा रहा है वो 525-530 से लेकर 650 या 700 तक की मूवमेंट दिखाएगा। जैसे ही 630-650 आपको मिलता है आप इसको बेच सकते हैं और जैसे ही ये 570 या 75 से नीचे आता है आप इसको ख़रीद सकते हैं। आपने कल की तारीख में ख़रीदा होता तो आज की तारीख में आपको 14 रुपये का मुनाफा है। अभी करंटली आपकी ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट है 100 रुपये की, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है, ये एक्सटेंड जाएगी, ये 500 से लेकर 900-1000 रुपये तक भी जाएगी बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा है, प्लस दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि जो भी एग्जेक्टिव्स की बाइंग्स हैं। अब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बताऊं, चाहे किसी बात को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैंने हमेशा अपना इंडिकेटर दिया है कि एग्जेक्टिव की जो होल्डिंग्स है वो बड़ा मैटर करती हैं। एग्जेक्टिव जब बाय कर रहे होते हैं ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। कुछ लोगों को बड़ा मसला है इस चीज़ से कि जी ये क्यों मैं ऐसी बात करता हूँ। आप ना करें हमारी में इन्वेस्टमेंट, या आप इस इंडिकेटर को मत एग्री करें, आपके राइट है, मत करें, बट येट ये जो इंडिकेटर है ये एग्जिस्ट करता है। आप माने या ना माने, आप अपनी जिद पर कायम रहें। जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एग्जेक्टिव्स उनके तब भी शेयर्स बाय कर रहे होते हैं जब उनको पता होता है कि इस प्राइस में ऊपर जाना है। वो तब भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बाय कर रहे होते हैं और जब उनको पता होता है कि इस प्राइस ने या कंपनी कुछ ऐसा करना जा रही है जिससे ये प्राइस की शेयर्स की प्राइस गिरेगी, तभी वो सेल करते हैं। ऐसे कोई अक्लमंद मैंने एग्जेक्टिव नहीं देखे कि उनको पता हो कि कंपनी ने नीचे गिरना है शेयर ने और वो अपने शेयर्स खरीद लें। लॉस हर एक के लिए लॉस होता है और ये जो कंपनी के एग्जेक्टिव्स खरीद रहे होते हैं शेयर, ये अपनी सैलरी के पैसों से खरीद रहे होते हैं, ये मारी ने इनको पैसे नहीं दिए होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये इंडिकेटर बहुत बचकाना लगता है, गलत है। मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बताऊं कि आपके पास लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है इसको काउंटर करने का। मुझे बड़े लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, जी आप तो खाली इस बात पे कह रहे हैं एग्जेक्टिव ने बाय किया। भाई आपको नहीं समझ आती, आप ना बाय करें। हम तो आपको नहीं कह रहे कि आप बाय करें, आप मत बाय करें। हम तो आपको एनालिसिस दे रहे हैं, आप नहीं चाहते ना बाय करें। आप चाहे 1000 रुपये का खरीदें, चाहे 300 का खरीदें, चाहे 400 का खरीदें, चाहे 500 का खरीदें, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं ब्रोकर हूँ, ना आपकी बाइंग से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपने किसी ब्रोकर के पास मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाया हुआ है कि चले आप ये कह सकें इसको फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं हो। तो इट्स अप टू यू, आपने एनालिसिस लेना है लीजिए, नहीं लेना आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ये कहना कि जी आप गलत हैं विदाउट लॉजिकल आर्गूमेंट, आपके पास ये राइट ही नहीं है। प्लस एक साहब और है, मैं बड़ा हैरत हो जाती है मुझे, थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल हमारे मुल्क में मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मेरी अपनी बाइंग 800-900 रुपये की, 899 रुपये की, और जब वो उस वक्त बाइंग की थी तब मैंने मारी के हवाले से जो व्लॉग्स करता हूँ मैंने बताया ही नहीं था। जब ये 500-550 पे गिरा हुआ था तब मैंने एक व्लॉग में बताया कि मेरी अपनी बाइंग 899 रुपये की। अच्छा, एक साहब का कमेंट आता है, भाई बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं जी, इन्होंने अपनी बाइंग 900 की हुई है, हमें भी मारी में फंसा दी है। भाई मैंने जब 900 की बाइंग की थी मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, तो मैंने आपको कैसे फंसा दी है? तो ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं ये मैं हमेशा बताऊंगा कि पहले इन्वेस्टमेंट को एड्रेस करने से पहले कुछ लोगों को ये साइकोलॉजिकल मसाइल हैं इनको एड्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। जब तक आपके ये मसाइल हल नहीं होंगे आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को मेंटल प्रेशर्स की तरफ लेकर जाएंगे, और जब मेंटल प्रेशर्स की तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपके हाथ में जो फ़ोन है या जो कीबोर्ड वॉरियर है, आप इससे गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, जिससे होगा कुछ यूँ कि आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं जिन तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। आप एनालिसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप एनालिसिस को जो है एक्सेप्ट ना करें, आप उसको डिसएग्री कर दें, वो आपका राइट है, ठीक है, आपको अपना एनालिसिस करें। बट येट ये जो आप कीबोर्ड वॉरियर बन के जो गलत जो अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत प्रोपेगेंडा लगाते हैं और अपने साइकोलॉजिकल मसाइल को एड्रेस कर रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक साहब कह रहे हैं जी भाई ने हमें भी मारी में फंसा दिया। ना मैंने उनसे कोई पैसे लिए मारी में पैसे डालने के, ना मैं ब्रोकर हूँ, और जब मैंने 900 का खुद बाय किया हुआ है मैंने तो तब बताया ही नहीं। मैंने तो तब बताया जब वो शेयर 550-600 में चल गिरा हुआ था। तो भाईजान मैंने कैसे आपको फंसा दिया? मुझे आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मसला समझ नहीं आया कि हाउ, मैंने कैसे आपको फंसा दिया? मैंने तो नहीं कहा कि 900 में बाय करें जाके, आपको कैसे फंसा दिया? आपने खुद से पहले से लिया हुआ था। आपके पास हमेशा से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो कि हमेशा अपनी नाकामियों की जो ओवरऑल उनका जो कंप्लीट जो उनका इंटरेस्ट है वही होता है कि अपनी नाकामियों को दूसरे पर डाल दें। जी हम बिल्कुल ठीक थे, फलाने की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। आप ना करें नुकसान, आप मत देखें, आप अपना एनालिसिस कर लें। मेरे एनालिसिस देखेंगे, मैं क्लैरिटी के साथ बोलूँगा, जो करना है कीजिए, मारी ने ऊपर जाना है। म्यूचुअल फंड्स का मैं डाटा देखता हूँ, मुझे मारी ऊपर जाते हुए नज़र आता है।
मैं ओवरऑल अगेन ये जो एग्जेक्टिव्स का डाटा होता है ये डेफिनेटली हमारे पास आ रहा होता है, रोज़ाना हम इसको वॉच कर सकते हैं कि कितने एग्जेक्टिव्स ने कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की। वो बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है, भले आप माने या ना माने, आपके पास कोई लॉजिकल आर्गूमेंट ही नहीं है इसको काउंटर करने के लिए। मेरा बड़ा क्लियर लॉजिकल आर्गूमेंट है कि भाई जब भी कंपनीज ने कुछ अच्छा परफॉर्म करना होता है, अंदर के लोगों को पता होता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, वो शेयर बाय करते हैं। और ये अब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो एग्जेक्टिव्स बाय करेंगे वो पब्लिक भी करेंगे कि आपने कितने शेयर्स बाय किए हैं। अगर एग्जेक्टिव सेल करेंगे तो वो पब्लिक भी करेंगे। इससे पहले शायद ऐसा नहीं होता था, उनको पब्लिक करना लाजमी नहीं था, लेकिन अब पब्लिक करना लाजमी है, इसलिए वो पब्लिक हो जाता है। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है स्टडी करने के लिए कि हाँ यार ये इतने बड़े एग्जेक्टिव अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये ज़रूर कंपनी आगे कुछ ना कुछ बेहतर करने वाली है। मे बी 2-3 महीने लग जाएं, 6 महीने, साल लग जाएं, डजेंट मैटर, टाइम इज़ कॉन्स्टेंट। इस पर्टिकुलर फ्रेम को लेते हुए टाइम को हम नहीं कर सकते कब जाएगा, लेकिन अपर कैप लोअर कैप आती रहेगी और ये वेरिएशंस आती रहेंगी। और अभी अगर किसी ने ट्रेड लगानी है तो वो लगा सकता है, वो बैठे अपना 550 से जैसे नीचे आए बाइंग करे, 600 से ऊपर जाए सेलिंग करे। ये एक महीने में 2 दफ़ा इस तरह अपर कैप लोअर कैप तो लगी रही है। ये इसी अपर कैप लोअर कैप से जितना पैसा डालेंगे हर पैसे के 100% 100 रुपीज़ पर शेयर जो है वो मुनाफा ले सकेंगे। अब आप देख लें कि आपने लाख रुपए से आना है या 10 लाख रुपए से आना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।